अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्शन। कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, ऊप में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इससे हमें क्या फायदा होगा कि हम इसे अपने पास यूटिलाइज करें। तो आज की क्लास में हम ये तमाम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सर, एब्स्ट्रैक्शन को लेकर। ठीक है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? तो आइए सीखते हैं सर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है यूजर को सिर्फ जरूरी चीज दिखाना और अननेसेसरी डिटेल्स को छुपा देना। थोड़ा सा गूगल पे भी चलते हैं और यहां पर सर्च करते हैं एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प। हमारे पास एक वेबसाइट है, आपको मैं ऑलरेडी वो नाम बता चुका हूं। एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that focuses on hiding the complex implementation details of a system। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है आपके पास कि अगर एक ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है तो उसको जब वो एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेट करने के लिए उस ड्राइवर को ये जानने की कतई जरूरत नहीं है कि उसके पीछे क्या मैकेनिज्म वर्क करता है। यानी आपके पास आपकी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन या इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देने का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल, ये आपके पास एसी चल रहा है। क्या एसी को चलाने के लिए तुम्हें ये खिज़िर जानना जरूरी है कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है? जी नहीं। तुम सिंपली अपना बटन से ऑन करते हो और उसके बाद अपने कूलिंग को एंजॉय करते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन सी शार्प का वो कॉन्सेप्ट है जहां पर हम इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर दें, आपके पास क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। यानी यूजर को सिर्फ जरूरी चीज दिखाना जो वो देखना चाहता है। देखिए, अगर मैं इसकी बॉडी को हटा दूं तो यूजर के लिए वो जो बॉडी है वो किसी काम की नहीं, यानी अंदर का जो मैकेनिज्म है वो किसी काम का नहीं है। तो मैंने यूजर को दिखाने के मुताबिक जो मैंने स्क्रीन बनाई, यानी मैंने बॉडी बनाई इसी की, वो आपके सामने मौजूद है। यूजर सिर्फ इसको ये देख पा रहा है, लेकिन उसके अंदर का मैकेनिज्म उसको चलाने ते वक्त उसको ये जानना जरूरी नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास ये है आपका मोबाइल। अब आपको मोबाइल यूज करने से पहले क्या ये जानना जरूरी है कि इसकी चिप में कौन से कैसे वर्क करती है, कहाँ जाता है, कैमरा किस तरीके से काम करता है, कॉलर किस तरीके से कॉल कर रहा होता है? आपको कतई ये जानने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली अपना नंबर डायल करते हो और सिंपली कॉल मिला लेते हो। आपको क्या पता पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है? तो यही यहां पर ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है यूजर को सिर्फ वही जरूरी चीजें दिखाना और अननेसेसरी अननेसेसरी डिटेल्स क्यों बोल रहा है अननेसेसरी? इसलिए यार, तुम्हारा क्या काम कि एक्सीलेटर के पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है? तुम्हें क्यों जानना? एक सवाल है ना। तुम, हाँ, अगर ठीक है तुम एक इंजीनियर हो तो समझ में आता है कि तुम शायद तो सही करोगे, वो एक अलग बात है, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। लेकिन एक सिंपल यूजर के लिए ये जानना कतई जरूरत नहीं है कि इसके पीछे क्या काम हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम ऊप के अंदर एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई सर? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है यूजर को सिर्फ जरूरी चीज दिखाना और अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर देने का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। इसका मेन पर्पस होता है कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना और सिर्फ एसेंशियल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने से मुराद क्या है? अगर मैं एसी की बॉडी प्रोवाइड ही ना करता तो आपको सिस्टम देख के कुछ अजीब कॉम्प्लेक्सेशन क्रिएट हो जाती माइंड के अंदर, यार ये क्या चीज है। लेकिन अब आपको एक बॉडी के थ्रू एक सिंपल एक जबरदस्त सा इंटरफेस आपको मिल रहा है। आप कह रहे हो नहीं यार जबरदस्त सी चीज है, और आप उसको सिंपली यूज कर पा रहे हो। एग्जाम्पल है, आपके पास एक फैन ऑन है। क्या फैन को ऑन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अंदर जो लगा हुआ मैकेनिज्म वो किस तरीके से वर्क कर रहा है? कतई आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। आपके लिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को उन्होंने हाइड कर दिया कुछ कवर के थ्रू। और जो आपको दिखाना है सिंपल फैन का काम, वो जो आपके पास घूम रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ये जो घूम रहा है आपके पास। हाँ, नहीं नहीं, फैन, ये जो फैंस की क्या कहते हैं, ये विंग्स। तो देखिए, विंग्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं कि यार यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये इंफॉर्मेशन यूजर के लिए काफी है। अब अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है वो यूजर को जानना कतई जरूरत नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को आपके पास ऊप के अंदर क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल एक रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक कार चलाते हो, तुम्हें पता है कि एक्सीलेटर दबाने से कार तेज चलेगी, तुम्हें ये नहीं पता
होता कि इंजन के अंदर कैसे फ्यूल बर्न हो रहा है, पिस्टन कैसे मूव हो रहा है, गियर कैसे शिफ्ट हो रहा है, ये सब डिटेल्स हाइड होती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसको 2 बार पढ़ लो इन लाइंस को, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। तुम फॉर एग्जाम्पल एक कार चलाते हो, तुम्हें पता है कि एक्सीलेटर दबाने से कार तेज चलेगी, तुम्हें ये नहीं पता होता कि इंजन के अंदर कैसे फ्यूल बर्न हो रहा है, पिस्टन कैसे मूव हो रहा है, गियर कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। ये सारी डिटेल्स क्योंकि तुम्हारे लिए हाइड रखी जाती हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। ये बात समझ में आ रही? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? जी, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? हाइड कर देने का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है। जी सर, कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताएंगे सर? सामने लिखिए, वही बता दें, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार है, कार आप चला रहे हो, आपको पता है उसमें एक एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर से क्या करते हैं? ऐसे दबाने से कार आपकी चलने लग जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता कि इंजन के अंदर फ्यूल किस तरीके से बर्न हो रहा है, पिस्टन कैसे मूव कर रहे हैं, गियर कैसे आपस में शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब डिटेल्स तुम्हारी लिए हाइड रखी जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। हाँ, बेसिकली आप अगर यूं देखना चाहोगे तो वहां पर हम इनकैप्सुलेशन में क्या कर रहे थे, हमारे के पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन थी ना, बेसिकली वहां पर हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर रहे हैं। गौर से देखो, हमने पूरे मैकेनिज्म को ही तुम्हारे लिए हाइड कर दिया। क्योंकि इनकैप्सुलेशन में हम क्या कर रहे थे, हम एक लेयर से कवर कर रहे थे कि हमारे पास ये डिटेल्स हैं, इसको सिक्योर कर दो। बात समझ में आ रही? लेकिन अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे लिए इंप्लीमेंटेशन को ही गायब कर देंगे, यानी इंप्लीमेंटेशन तुम्हारे पास मौजूद ही नहीं होगी। बात समझ में आ गई? क्योंकि यूजर को चलाने से मकसद है यूजर को ये नहीं जानना कि इसके पीछे हो क्या रहा है। बात समझ में आई? आइए समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना, यानी अननेसेसरी डिटेल्स को ना दिखाना। कोड रीयूज, कॉमन फंक्शनैलिटी एक ही जगह डिफाइन करना, मतलब आपके पास जो कॉमन फंक्शनैलिटीज है जो आप अपने पास इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आप बार बार यूज नहीं करना, बार बार आप नहीं लिखना चाहते, तो आप उसको एक जगह डिफाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी, इंटरनल लॉजिक को आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करना। देखिए, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है किसको? ये बॉडी जो है इसी की सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड कर रही है? इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को, कि भाई उस पर धूल मट्टी जो भी ब्ला ब्ला एक्स वाई जी है, या लोगों से या किसी में आगे कोई हथौड़ी ना मार दे, कुछ भी ना मार दे एक्स वाई जी, इन तमाम चीजों से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मेंटेनेबिलिटी, चेंजेस सिर्फ एक जगह करने होते हैं, पूरे सिस्टम में नहीं। मतलब इसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं कि आप जाओगे बार बार पूरी 100 जगहों पे चेंजेस करोगे, ऐसा नहीं है। आप एक जगह इंप्लीमेंट करोगे, 100 जगह पे इंपैक्ट ऑटोमेटिकली आपको खुद से मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं कि सी शार्प में एब्स्ट्रैक्शन आपको हासिल कैसे होती है, यानी आप सी शार्प में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे करते हैं। सी शार्प में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, दूसरा है इंटरफेस। एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, दूसरा है आपके पास इंटरफेस। याद है मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया था, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपके पास अचीव करने के 2 तरीके थे, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम को भी अचीव करने के 2 तरीके थे। तो बिल्कुल ऐसे, हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि अगर आप सी शार्प के अंदर अपने पास एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना चाहते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। नंबर 1, आपके पास आता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाइए, और दूसरा तरीका क्या है कि या तो आप इंटरफेस का इस्तेमाल कीजिए। एक बार फिर से ओवरव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे सर। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? यूजर को सिर्फ वही दिखाना, और अननेसेसरी, यूजर को सिर्फ जरूरी चीज जो उसके काम की है उसको सिर्फ वही दिखाना, और अननेसेसरी डिटेल जैसे इंटरनल इंप्लीमेंटेशंस को हाइड कर देने का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देना, और सिर्फ असेंशियल फंक्शन जो यूजर के काम के हैं वो यूजर को प्रोवाइड करना। इस कॉन्सेप्ट को आपके पास एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो अभी मैंने बताया, तुम एक कार चलाते हो, तुम्हें पता है कि एक्सीलेटर दबाने से कार चलेगी। तुम्हें यह नहीं पता कि इंजन के अंदर फ्यूल कैसे बर्न हो रहा है, पिस्टन कैसे मूव कर रहा है, गियर कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये तुम्हारे लिए हाइड है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन 2 तरीकों से अचीव होती है। कौन कौन से 2 तरीके हैं? या तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल करें, या तो हम इंटरफेस का इस्तेमाल करें। यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं? एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। जी सर, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन?
यूजर को सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना और बिल्कुल अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर देने का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है। गुड। एब्स्ट्रैक्शन साजिद कितने तरीकों से अचीव होती है? कौन कौन से सर? और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और दूसरा आपके पास क्या है? इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस क्या है? जी खिजर। और एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देने से मुराद क्या है? अननेसेसरी डिटेल्स ना दिखाना जो उसके काम की नहीं है। दूसरा क्या पर्पस है सर? कोड रीयूज सर, यानी कॉमन फंक्शनैलिटी आप एक ही जगह डिफाइन करते हैं। यानी कॉमन फंक्शनैलिटी से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपको एक स्टार्ट का फंक्शन बनाना है, मेथड बनाना है, तो वो आपको बार बार नहीं बनाना, आप इन्हें एक ही जगह बनाना है, आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो कई अलग तरीकों से। दूसरी बात आगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से क्या मुराद है? जब बिल्कुल, जब इंटरनल लॉजिक की दुनिया से प्रोटेक्टेड होगी तो सिंपल सी बात है कि आप उसके अंदर कोई भी बंदा उसके अंदर इंप्लीमेंट खुद की जो है ना वो क्या कहते हैं, वो चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता। मेंटेनेबिलिटी। चेंजेस सिर्फ एक जगह होती है और पूरे सिस्टम में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी एब्स्ट्रैक्शन का एक पर्पस आपके सामने। एब्स्ट्रैक्शन अचीव होती दो तरीकों से, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, दूसरा है आपके पास इंटरफेस। तो आइए पहला तरीका सीखते हैं। पहला तरीका कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं। बहुत आसान है सर, समझ में आ जाएगा। एक ऐसी क्लास जो अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अचीव करने के तरीके हैं और ये उसको समझने के कि आप क्लास को कैसे बना सकते हैं। एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाना जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यानी इसका मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सोचने की बात है, क्यों नहीं बन सकता यार? आइए समझते हैं। देखिए, आप इसने क्या बोला, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देने का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर एक क्लास बनी हुई, किसके नाम से? प्रोग्राम के नाम से। अब यहां पर मैं एक मेथड बना रहा हूं, मेरी फंक्शनैलिटी बना रहा हूं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पब्लिक वॉइड स्पीड, ये मेरा एक मेथड है सर। बहुत सिंपल सा मेथड आपको दिखाई दे रहा है। अब इस मेथड की यहां पर बॉडी बनी हुई किस किस को दिखाई दे रही है सर? इस मेथड की बॉडी बनी हुई है या नहीं बनी हुई? ये देखिए, ये इसकी बॉडी है कि ये मेथड क्या करेगा। जब आप इस मेथड को रन करेंगे तो ये क्या करेगा? आपको आउटपुट क्या देगा? वेरी फास्ट। आइए चेक कर लेते हैं कि ऐसा है भी या नहीं। अभी हमने एब्स्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर यूटिलाइज नहीं किया है। अब क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाकर। मैंने प्रोग्राम का इस्तेमाल किया, प्रोग्राम, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, प्रोग्राम इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, प्रोग्राम डॉट स्पीड। जैसे ही मैंने इसको लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, आपको पता है लिखना जरूरी है वरना स्क्रीन रुकती नहीं है। मैंने रन किया सर कोड को, ये देखिए मेरा आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा वेरी फास्ट। ये सिंपल अभी तक आप कोडिंग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आ गया। अब इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देने का, अननेसेसरी डिटेल। अननेसेसरी डिटेल से मुराद क्या है भाई? यूजर को सिर्फ स्पीड का मेथड चाहिए ना सर। उसको क्या ये जानना जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट का मेथड कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा? ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई बंदा इस क्लास को अचीव कर लेता है, कौन सी क्लास को? प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाकर, तो वो तमाम चीजें जान जाता है कि स्पीड का मेथड कैसे काम कर रहा है और कैसे काम नहीं कर। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसकी बॉडी को रिमूव कर दूं तो कुछ इस तरह से, क्या अननेसेसरी डिटेल्स जो आपके पास है वो हाइड हुई या नहीं हुई? हो गई। अब यूजर को ये नहीं पता, उसको ये तो पता है कि यार एक मेथड है किसके नाम से? स्पीड, लेकिन उसके लिए तमाम इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया गया। अब अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाते हो? थोड़ा सा लास्ट क्लास में चले जाओ, लास्ट क्लास में जाके देखो, इनकैप्सुलेशन पढ़ाया था। इनकैप्सुलेशन किसके ऊपर अप्लाई हो रही थी असद? प्रॉपर्टीज के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर। याद है हम प्रॉपर्टीज बनाते थे वेरिएबल की, गेटर और सेटर के थ्रू। यानी वो किसको प्रोटेक्ट कर रही थी? डेटा मेंबर्स को, वेरिएबल्स को, एट्रीब्यूट्स को। हमने हमारे मेथड को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। आज हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मेथड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, ताकि हमारा मेथड भी प्रोटेक्ट हो जाए। तो अब यहां पर अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो तो आप उसके साथ कीवर्ड यूज करोगे एब्स्ट्रैक्ट का। मैंने लिख दिया
एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड, मुझे एक मेथड बना दो स्पीड के नाम से, लेकिन वो मेथड क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, सुनिएगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिनके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशन होती है। यानी मैंने डिफाइन करके छोड़ दिया कि मेरे पास एक मेथड है किसके नाम से, लेकिन इसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, इसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ना हो, सिर्फ डेफिनेशन मौजूद हो, ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? ऐसा मेथड जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशन होती है, ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? एक बार फिर से, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ना हो, सिर्फ डेफिनेशन मौजूद हो, ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि सर आपका कोड एरर क्यों दे रहा है? देखो, पढ़ो। प्रोग्राम डॉट स्पीड इज एब्स्ट्रैक्ट बट इट इज कंटेन्ड इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप प्रोग्राम। कुछ समझ में आ रहा है कुछ इस एरर को देख के सर? क्या समझ में आता है? यानी इसका मतलब ये है, वो आपसे ये बताना चाह रहा है या वो आपसे शेयर करना चाह रहा है, ये एरर ये बता रहा है कि आपके पास आपका मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए जरूरी क्या है कि वो जो क्लास आपने बनाई हुई, ये जो क्लास प्रोग्राम है, इस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना भी जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही? यानी इसका मतलब ये है, अगर आप कोई मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए नेसेसरी है, जरूरी है। क्या जरूरी है? कि उसकी क्लास भी क्या हो? एब्स्ट्रैक्ट हो। दोबारा सुनिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? वो मेथड जिनकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशन होती है। अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी क्या है कि उसकी क्लास भी क्या हो? एब्स्ट्रैक्ट हो। अगर उसकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नहीं बना सकते। ये इसीलिए मैंने पहले बनाकर दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता कैसे है सर? बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और उसके अंदर कोई इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना जरूरी है ताकि इंटरव्यूअर को आप इजीली समझा सको। एक बार फिर से समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड है जिसमें इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें आपकी डेफिनेशन होती है, उसके अंदर कोई भी बॉडी नहीं होती। अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी क्लास को भी क्या बनाओ? एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। अगर आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे तो आपका मेथड बार बार आपको ये बताएगा कि आपका मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन आपकी क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं। तो इसका मतलब मुझे क्लास को क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाऊं? तो बड़ा आसान है, यहां पर आके एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड डाल देंगे। अब जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाया, आप इसको छोड़ दीजिए ऑब्जेक्ट को, अभी ऑब्जेक्ट को मत देखिए, आप सिर्फ पिछले पार्ट को देखिए तो आपको आइडिया होगा मेरे मेथड में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई? तो सवाल ये है, एक सवाल यहां पर रेज होता है, सर क्या हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रख सकती है? हम जो पूरे पूरे मेथड बनाते थे जिसमें डेफिनेशन भी होती थी, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन भी होती थी, क्या वो मेथड अब नहीं बना सकते? बिल्कुल आप बना सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि आपके पास दो किस्म के मेथड रख सकती है। एक वो मेथड जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ना हो, और एक वो मेथड भी रख सकती है जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हो। तो आओ चेक करते हैं दोनों रख के क्या है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और मेथड यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। यहाँ पर मैंने बनाया किसके नाम से? मैंने बनाया यहाँ पर किसके नाम से बनाऊं सर? कार के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो सिंपल एक मेथड है। ठीक है, यहां पर देखो एक ऐसा मेथड जिसकी बॉडी मौजूद है और एक ऐसा मेथड जिसकी बॉडी मौजूद नहीं है। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि दोनों किस्म के मेथड को रख सकती है, विद बॉडी और विदाउट बॉडी, यानी दोनों ही मेथड को अपने पास रख सकती है। ऐसा मेथड जिसकी बॉडी हो, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको कंक्रीट मेथड भी बोलते हैं। कंक्रीट मेथड यानी कॉन्क्रीट मेथड जिसकी बॉडी होती है, और इसे नॉन कंक्रीट कहा जाता है जो कि इसकी बॉडी नहीं होती। ये भी अक्सर टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जब हम ऊप का इस्तेमाल करते हैं। ये ना हो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाए कि कंक्रीट मेथड क्या होता है और नॉन कंक्रीट मेथड क्या होता है। कंक्रीट मेथड वो मेथड होता है जिसकी बॉडी होती है, और नॉन कंक्रीट मेथड वो मेथड होता है जिसकी बॉडी नहीं होती। इससे ये जाहिर हुआ
कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपने पास क्या रख सकती है, कंक्रीट मेथड भी रख सकती है और नॉन कॉन्क्रीट मेथड भी रख सकती है। सर और कुछ? बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है आपकी प्रॉपर्टीज भी तो होंगी, जैसे नाम, एज, कलर, ये सब। तो यानी इसका मतलब सर हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रॉपर्टीज को भी कंटेन कर सकती है। बिल्कुल रख सकती है। और क्या रख सकती है सर? सर एक चीज और है, आपके पास एक कंस्ट्रक्टर भी होता है, तो यानी इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर को भी बना सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि आपके पास प्रॉपर्टीज को भी रखती है, आपके पास कॉन्क्रीट मेथड को भी रखती है, नॉन कॉन्क्रीट मेथड को भी रखती है, और साथ साथ आपके कंस्ट्रक्टर को भी अपने पास कंटेन कर सकती है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होना जरूरी है, भले उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो या ना हो। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास के लिए जरूरी है कि क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है? अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, क्या उसके लिए जरूरी है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो? जी नहीं, जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्या उसके लिए जरूरी है कि उसकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो? बिल्कुल उसके लिए जरूरी है। बात समझ में आई सर? कोई सवाल यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब आई होप आपको मेरी इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं जिनके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशन होती है। अब सुनो, एक ऐसी क्लास, अब समझना, जिसके मेथड में कोई बॉडी ही ना हो। सुनिए, क्या इसकी बॉडी है स्पीड की? ये देखो स्पीड की बॉडी है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट यानी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट बना भी लूं, तो बनाने के बाद जब मैं स्पीड को रन करूंगा तो आउटपुट ही क्या आएगा? कुछ आउटपुट आएगा? नहीं। जब किसी काम की ही नहीं, यानी इसको ऑब्जेक्ट बनाने का कोई फायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसके मेथड को रन करने के बाद करोगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। देखो यहां पर पहली लाइन पढ़ो, अगर एक ऐसी क्लास जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, इंस्टांस क्रिएट नहीं होता। इंस्टांस बेसिकली ऑब्जेक्ट को ही होती, यानी एक ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। बात समझ में आ गई? अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो आप उसके ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके अंदर आपके पास इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीजें भी तो होती हैं, लेकिन बाकी एक रूल ये भी कहता है कि उसमें एक ऐसे मेथड्स हैं जिनकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर कोई इसको एग्जीक्यूट कर ले तो आउटपुट में वैसे भी कुछ भी उसे मिलने वाला नहीं, या तो फिर एक एरर ही रिसीव होगा कि आपकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हाइड है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो यहां पर अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो, मैं माउस रख के दिखा रहा हूं। कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस प्रोग्राम। यानी यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, अभी हमने इंटरफेस पढ़ा भी नहीं है आज की क्लास में। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का इंस्टांस, इंस्टांस मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और या लिखा हुआ है, या का मतलब क्या है, आप उसका इंटरफेस भी नहीं बना, यानी इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अभी हमने इंटरफेस पढ़ा नहीं है, हमें एक चीज एरर से पता चली कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता और इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। हमने अभी इंटरफेस पढ़ना है आगे जाके, लेकिन अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन बस इतना जान लो कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ना ही आपके पास इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन सकता। अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो सर मुझे बताएं इस क्लास का कोई फायदा ही क्या है? जब आपके पास एक ऐसी क्लास पड़ी हुई है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, हम उसके मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो करेंगे आप? मेरे लिए तो किसी काम की क्लास नहीं है सर ये। सर एक तरीका है जिसके जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, अब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अचीव करने का एक ही तरीका, वो क्या है? ड्राइव क्लास उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन देती है। इसको हम समझेंगे इस थर्ड लाइन को। यानी आप एक और क्लास बनाओ, आपका जो दिल करे क्लास बनाओ किसी भी नाम से। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या, स्पीडी, ये मेरी क्लास का नाम है। अब आप ये चाहते हो कि स्पीडी क्लास इन मेंबर्स को एक्सेस करे। तो ड्राइव क्लास का मतलब क्या होता है कि आप यहां पर क्या करोगे? इनहेरिटेंस। तो आप प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन आप प्रोग्राम क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं किसी और क्लास के अंदर। तो यहां पर मैं स्पीडी को एक्सेस इनहेरिट कर रहा हूं किसके साथ? प्रोग्राम के साथ। अब जैसे ही मैंने प्रोग्राम के साथ इसको क्या किया,
इनहेरिट किया, तो यहां पर स्पीडी पे एरर आ गया। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है, स्पीडी डज नॉट इम्प्लीमेंटेड इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेंबर प्रोग्राम डॉट स्पीड। इसका मतलब, किसी को एरर का मतलब समझ में आ रहा है? जी सर, इस एरर का मतलब किसी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि जब आपकी स्पीडी क्लास ने इस प्रोग्राम क्लास को अपने पास इनहेरिट कर लिया, तो अब इस क्लास के लिए, कौन सी क्लास के लिए, स्पीडी क्लास के लिए ये जरूरी है कि इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बने हैं, वो मेथड जिनकी बॉडी यहां नहीं है, अपनी स्पीडी क्लास में उसको कंप्लीट करें। तुम्हें एक चीज का आइडिया हुआ? यानी इसका मतलब मेथड एक ही है स्पीडी, हर क्लास स्पीड को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकती है। भाई यूं समझ लो, मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं एक लकड़ी है, मैं सबको एक टास्क देता हूं कि भाई ये मेरे पास एक वुड लकड़ी मौजूद है, सब इसको अपने अपने तरीकों से एक्सेस करें। अच्छा जी, एक बार जल्दी से ओवरव्यू कर लेंगे, ताकि फिर हम उसको दोबारा से अपने पास ला सकें कि इंस्ट्रूमेंट्स एड ऑन हुए। तो फॉर एग्जांपल आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो एब्स्ट्रैक्शन, एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि जो न्यू आए हैं स्टूडेंट्स उनको पता चले कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है यूजर को सिर्फ जरूरी चीज दिखाना और अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर देना। इस कॉन्सेप्ट का नाम है एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, क्या एग्जाम्पल थी? फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार चलाते हो और कार में आपको ये पता है कि एक्सीलेटर दबाने से आपकी गाड़ी चलना शुरू कर देती है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता कि आपका जो इंजन के अंदर जो फ्यूल है वो किस तरीके से बर्न हो रहा है, पिस्टन किस तरीके से मूव कर रहे हैं, गेयर एक कैसे आपस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है कि गेयर कैसे शिफ्ट हो रहा है, पिस्टन कैसे मूव हो रहा है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो तुम्हारे लिए हाइड कर दी गई है। यानी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देने का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। अब एसी को चलाने के लिए आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि एसी का मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप जस्ट आते हो, ऑन करते हो और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या हुई? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि यूजर को सिर्फ वही दिखाना जो वो देखना चाहता है, और अननेसेसरी इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देने का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। भाई एग्जांपल के तौर पर ये देखो, आपके पास एक फैन मौजूद है, अब ये चाहते तो उस मोटर को आपको दिखा सकते थे, लेकिन आपके लिए वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, आपको दिखाना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक मान लीजिए कवर नुमा आइटम लिया और उन्होंने उसके अंदर उस आपकी तमाम मैकेनिज्म को फिक्स कर दिया, सेट कर दिया, हाइड कर दिया, आपके लिए छुपा दिया, और आपको बस वही दिखाया जो आप देखना चाहते थे या जो आपके लिए जरूरी था। इस इंफॉर्मेशन को आपके पास एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो भाई भाई का एब्स्ट्रैक्शन क्या है आपके लिए? इसका मेन पर्पस है कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना और सिर्फ असेंशियल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना। ये वही लाइनें जो ऊपर लिखी हुई है, यानी आपके पास यूजर को सिर्फ जरूरी चीजों को दिखाना और अननेसेसरी इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देना, इसी कॉन्सेप्ट को आपके पास एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आई बात कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है? जी सर, समझ में आई क्या है एब्स्ट्रैक्शन? भाई एक सवाल यहाँ पर रेज होता है, इंसान अगर खुद को देखे ना सर, तो वो खुद भी एक एब्स्ट्रैक्ट ही है, एब्स्ट्रैक्शन को ही फॉलो कर रहा है। आपको जीने के लिए ये कतई जानना जरूरी नहीं कि आप सांस कैसे ले रहे हो, या आपका हार्ट किस तरीके से जो है वो बिहेव कर रहा है, या आपके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिए इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर दिया और आपको सिर्फ जरूरी चीजें जो आप देखना चाहते हो, देखिए हाथ की स्किन, बॉडी की स्किन, वही आपको दिखाई दे रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आपके पास ऊट के अंदर एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। डन सर। ये एग्जांपल लिखी हुई है ये सामने छोटी सी, कि फॉर एग्जांपल तुम एक कार चलाते हो, तुम्हें पता है कि एक्सीलेटर दबाने से कार कार चलेगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता कि इंजन के अंदर कैसे फ्यूल बर्न हो रहा है, पिस्टन कैसे मूव हो रहा है, गियर कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब डिटेल्स हाइड होती हैं, यही है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आगे आते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस क्या है, यूज क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देना। अभी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है सर? अननेसेसरी डिटेल्स जो यूजर के लिए किसी काम की नहीं है, उसको हाइड कर देना। फिर कोड रीयूज का मतलब क्या है? कॉमन फंक्शनलिटी एक ही जगह डिफाइन करना।
कॉमन फंक्शनलिटी, भाई आपने एक ऐसी फंक्शनलिटी बनानी है जो कि आपने 10 जगहों पर इस्तेमाल करनी है। तो ये कह रहा है कि आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह उसे बनाओ और बार बार जगहों पर, इन 10 जगहों पर उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा फीचर आपके पास यदि पर्पज जो है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इंटरनल लॉजिक को आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करना। अब यहां पर देखिए सर, अगर ये जो फैन का जो मोटर है अगर ये कवर ना होता तो आपके पास जो आउटसाइड इस वर्ल्ड हमारे जो क्लास है उसमें हो सकता है डस्ट भी है या दसों और चीजें हैं जो आपके पास घूम रही हैं, तो उससे उसको डैमेज पड़ता या कोई और बंदा जो शायद इसमें कोई कुछ फेंक देता या कोई भी एफआईजी कर देता तो वो उसको डैमेज पड़ता और उससे उसको नुकसान हो जाता। तो इंटरनल आउटसाइड वर्ल्ड से आपके पार्ट को प्रोटेक्ट कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पर सिक्योरिटी का पर्पज इस्तेमाल कर रहा है। देखिए सर, आपको ये एसी लगा हुआ है, अब चाहते तो विदाउट बॉडी भी आपको दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मैकेनिज्म को एक बॉडी के थ्रू कवर कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि इसको एक सिक्योरिटी मिल गई। अब इतनी आसानी से डस्ट जो है वो इतनी आसानी से उसको हिट नहीं कर सकती या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेंटेनेबिलिटी, अब जाहिर सी बात है एक बार बनाया है 100 जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हो, एक बार बनाए 100, भाई फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, सी शार्प या कोई भी प्रोग्रामिंग हो। व्हाट इज फंक्शन? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक बार एक काम कर लो, एक ही बार फंक्शन बना दो, बार बार 100 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, तुमने कोड रीयूज का मतलब क्या था कि एक बार फंक्शन बनाया होगा 100 जगहों पर यूज कर रहे होगे। अब तो मेंटेन करना आसान हो गया ना, 100 जगहों पर चेंजेस नहीं करनी, एक जगह करूंगा 100 जगह चेंजेस ऑटोमेटिकली मुझे देखने को मिलेगी। क्योंकि एक ही फंक्शन बनाया 100 जगह यूज किया हुआ है, एक जगह चेंज करूंगा 100 जगहों पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब सवाल ये कि एब्स्ट्रैक्शन को हासिल कैसे करें सी शार्प। ये तो पता चल गया कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। क्या है सर? यूजर को सिर्फ जरूरी चीजों को दिखाना और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना, इसे एब्स्ट्रैक्शन है। अब सवाल ये है कि एब्स्ट्रैक्शन तो समझ में आ गई कि क्या है, अब उसे हासिल कैसे करें अपने सी शार्प प्रोजेक्ट के अंदर, उसको एक्सेस कैसे करें, उसको इस्तेमाल कैसे करें, उसे यूटिलाइज कैसे करें। तो सी शार्प के अंदर आपने अगर एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है तो आप दो तरीकों से अचीव कर सकते हो। पहला तरीका कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हो और दूसरा तरीका आप इंटरफेसेस बनाते हो। अगर आपने सी शार्प में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है तो आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो या तो आप इंटरफेस बना दो। याद होगा पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़कर आए हुए सारे स्टूडेंट कि अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है तो उसको अचीव करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी अचीव करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हो या आप क्या करते हो, मेथड ओवरलोडिंग करते हो। बात समझ में आई? तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने सी शार्प के अंदर इन एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है तो आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा है आपके पास इंटरफेस। तो आइए हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पे ही रहेंगे आज की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आइए स्टार्ट करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू कैसे अचीव की जा सकती है। आइए समझते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं ताकि आपको दोबारा से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए कोड पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, मेरे पास सिंपली एक क्लास बनी हुई है और उस क्लास के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास मेथड बने हुए, दो मेथड है, दो मेथड, एक है स्पीड के नाम से और एक है कार के नाम से। यहां पर सिंपली एक क्लास बनी हुई जो कि अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, एक क्लास बना दो प्रोग्राम के नाम से, उस क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं, एक स्पीड के नाम से और एक कार के नाम से। आपको पता है कि जब भी आपने इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो पहले तो आपके पास क्या होना जरूरी है, प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद मेन का मेथड। तो आपको मेन का मेथड बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। प्रोग्राम कहां से चलना शुरू करता है, हमेशा मेन के मेथड से। अब सिंपली मुझे इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, कौन सी क्लास, प्रोग्राम क्लास। तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट बनाकर। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सिंपली न्यू के कीवर्ड से। तो आपने क्लास प्रोग्राम का लिखा, प्रोग्राम प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम करके मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने सिंपल यहां पर लिखा प्रोग्राम डॉट स्पीड, देखो स्पीड भी एक्सेस हो गया। उसके बाद मैंने कहा प्रोग्राम डॉट कार, देखो दोनों ही मेथड मेरे पास एक्सेसिबल। यहां पर गौर से देखो, मैं स्पीड को भी एक्सेस कर पा रहा हूं और मैं कार को भी एक्सेस कर पा रहा हूं। अभी मैंने एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल नहीं लिखी है, ये बेसिक जो भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो बस वो आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ये सिंपल हमने लिखा। अब चूंकि स्क्रीन ठहरती नहीं है तो यहां पर कंसोल डॉट रीड लाइन हमने यहां पर ऐड कर दिया, सिंपल स्टार्ट किया प्रोग्राम को। प्रोग्राम बेसिक आउटपुट दिखाएगा वेरी फास्ट और माई कार। अभी तक कोई शिकायत?
आई होप समझ में आया होगा कि बेसिक कोड किया है मैंने, उसमें कुछ भी नहीं किया। अब सवाल ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, अभी इसको फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी थोड़ी देर स्किप करो, पहले हम ये समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसकी बॉडी नहीं होती। भाई आपने अभी देखा ना, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, अभी पढ़ा ना सर। यूजर को सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देना। अभी मेथड की बॉडी क्या होती है? ये बॉडी है सर, ये बॉडी है, ये मेथड की बॉडी है, यही है ना। ये इंप्लीमेंटेशन यही तो हो रही है। इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन क्या है? ये प्रिंट करके दिखाना। इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन क्या है? ये करके दिखाना। अब यहां पर मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर दूं, ये देखो गायब कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसकी बॉडी, जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन मतलब उसको डिफाइन किया जाता है कि मेथड का नाम क्या है, स्पीड। तो सर ये तो एरर दे रहा है। तो जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करो। पहली चीज, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशन होती है, डिफाइन करके छोड़ दिया। रूल नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए जरूरी है कि आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाओ उस मेथड के अंदर। मैंने लगा दिया। कहां लगता है सर? डेटा टाइप से पहले, और एक्सेस मॉडिफायर के एक्सेस मॉडिफायर के बाद, और डेटा टाइप से पहले। मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल एक कीवर्ड लगा दूं। जैसे ही मैंने एक कीवर्ड लगा दिया, अभी कोई एरर क्यों आ रहा है, सोचने की बात है, अब तो चला जाना चाहिए था। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशन होती है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करो। सर सब कुछ सही चल रहा है, एरर क्यों है? माउस रखो बता देगा। वो कह रहा है प्रोग्राम डॉट स्पीड, यानी इस प्रोग्राम क्लास में जो स्पीड का मेथड है इज एब्स्ट्रैक्ट। बिल्कुल है, हमने अभी एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। बट इट इज कंटेन्ड नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप प्रोग्राम। वो कह रहा है कि आपके पास आपका मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए यह जरूरी है कि आपकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो। यानी इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप मेथड को तो बना रहे हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के साथ साथ उसकी क्लास का भी एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो मैंने यहां पर क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो मेरा एरर चला गया। इसको छोड़ दो, अभी नीचे वाली लाइन को कमेंट कर दो। देखो मेरा एरर चला गया। कोई एरर दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखती है। यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा मेथड हुआ? वो मेथड जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ना हो, सिर्फ डेफिनेशन मौजूद हो। लेकिन सर ऐसा मेथड जिसकी बॉडी है वो भी तो रखा हुआ, कोई एरर तो नहीं दे रहा। यानी इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं। नॉन एब्स्ट्रैक्ट कौन से हुए? जिसमें कोई इंटरनल इंप्लीमेंटेशन जिसकी हो। आप ऐसे मेथड भी रख सकते हो और ऐसे मेथड भी रख सकते हो जिनकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ना हो। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, क्या सर एक सवाल और, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए जरूरी है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो? आओ चेक करते हैं। अगर मैं ये मेथड ना बनाऊं तो क्या कोई एरर देगा? जी नहीं। यानी इससे ये साबित हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए जरूरी क्या है? कि उसकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो। यानी इसका मतलब ये है कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या क्या चीजें रख सकती है सर? एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकती है। इसका एक और नाम दिए भाई, ऐसा मेथड जिसकी बॉडी हो उसे कॉन्क्रीट मेथड भी बोलते हैं, और ऐसा मेथड जिसकी बॉडी ना हो उसे नॉन कॉन्क्रीट मेथड भी बोलते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंक्रीट और नॉन कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट या नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही मेथड को रख सकती है। सर और क्या क्या रख सकती है? एक क्लास में से क्या क्या चीजें होती हैं? प्रॉपर्टीज और मेथड्स, और एक चीज और होती है सर, कंस्ट्रक्टर। तो सर क्या हमारे मेथड तो हमने देखा रख रही है, तो क्या प्रॉपर्टीज भी रख सकती है? बिल्कुल। यानी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज भी रख सकते हैं, आप मेथड भी रख सकते हैं, और आप कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज के और कौन कौन से नाम है सर? प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, डेटा मेंबर्स, और एक और भी है सर, होता है फील्ड्स। आप फील्ड भी कह सकते हो सर। सर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इसकी, पब्लिक, इंटीजर,
एज, ये प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं सर मैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। इनके कई सारे नाम होते हैं, इन्हें आप प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, इन्हें आप वेरिएबल्स बोल सकते हो, इन्हें आप डेटा मेंबर्स बोल सकते हो, इन्हें आप फील्ड्स बोल सकते हो, इन्हें आप एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो, ये जो मर्जी आप बोलना चाहो आप बोल सकते हैं। तो यानी एक क्लास, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपने पास क्या क्या रख सकती है सर? प्रॉपर्टीज भी रख सकती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी रख सकती है, और कंस्ट्रक्टर भी रख सकती है सर। यानी ये ऐसी क्लासेस जो सब कुछ रख सकती है। बात समझ में आई? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? शाबाश, ऐसा मेथड जिसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं सर? एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड से। अगर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्या उसके लिए क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है? जी। लेकिन अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो क्या उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप दोनों ही मेथड रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते, वो आपकी मर्जी है। अब एक सोचने वाली सवाल है, एक क्लास है, अब हम क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाकर। अब सोचने वाली बात है, अब एक मेथड की इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं। अगर मैं उस प्रोग्राम क्लास को ऑब्जेक्ट बना भी दूं, अगर बना भी दूं, तो बनाने के बाद जब मैं स्पीड को कॉल करूंगा तो फायदा ही क्या होगा? कोई फायदा होगा सर? क्योंकि उसकी तो बॉडी है ही, जब बॉडी ही नहीं तो एग्जीक्यूशन ही नहीं होगी। तो ऐसी क्लास जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जिसमें इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बहुत सिंपल अल्फाज में समझाया, क्योंकि उसके अंदर कौन से मेथड होते हैं? इनकम्प्लीट मेथड्स मौजूद होते हैं, जिनकी बॉडी नहीं होती। जब उनको एग्जीक्यूट कर भी दिया जाए तो आप कुछ भी उनके साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते। यहां पर डॉक्यूमेंटेशन में एक बात लिखिए, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? रूल नंबर 1, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं जिनके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशन होती है। बता दिया आपको। एक ऐसी क्लास जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, इंस्टांस क्रिएट नहीं होता। इंस्टांस किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को। ये देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं ना, ये देखो, आप देखो एरर देगा। ये देखो एरर क्या कह रहा है, माउस रखो। कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस प्रोग्राम। यहां पर वो ये कह रहा है कि आप प्रोग्राम क्लास का इंस्टांस, इंस्टांस बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, आप प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो कौन सी टाइप है? अच्छा, एक जुमला और भी लिखा है, और मतलब वो ये कह रहा है कि आप ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बल्कि आप कल को बाद में एक टॉपिक पढ़ोगे इंटरफेस, आप उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो आगे की बात है सर, उसको छोड़ दीजिए। बताने का मकसद क्या है, अभी से याद हो कि आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और ना सिर्फ आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बल्कि आप इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो इंटरफेस का सवाल आप बाद में करो तब समझ में आएगा, अभी ना करो। बस एरर था तो इसलिए मैंने समझा दिया। क्यों नहीं बना सकते सर? क्योंकि इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन करती है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नहीं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड चूंकि उसकी बॉडी नहीं होती, तो उसको बनाने का, ऑब्जेक्ट बनाने का वैसे भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, तो इसीलिए आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जी। आपसे नॉन एक्सपेक्ट मैट्रिक्स बनाने से फिर जरूरत क्या है बनाने की अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? देखो, जरूरत नहीं है वो। देखो, एक क्लास सभी चीजें रखती है ना। एक नॉर्मल क्लास लेकिन इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड नहीं कर सकती। तो उस क्लास के लिए जरूरी फिर हमें हमारे पास एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर सके। तो इसीलिए हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास हुई जिसमें आप दोनों तरह के मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल क्लास में आप एक ही तरह का मेथड बना सकते हो, दोनों तरह के मेथड नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें दोनों ही मेथड कंटेन हो सकते हैं, चाहे वो इनकम्प्लीट हो चाहे वो कंप्लीट हो। लेकिन चूंकि इनकम्प्लीट मेथड कंटेन करती है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाने दे सकती है आपको। सर, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो फिर यूज करने का फायदा ही क्या? फिर करेंगे क्या इस क्लास का? हटा दो, चलो। किसी काम की नहीं है भाई। क्यों काम की नहीं है भाई? इसलिए काम की नहीं है क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं है, हम ऑब्जेक्ट बनाकर तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो फिर कैसे इसको इस्तेमाल करें? सर, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनहेरिटेंस के जरिए। यानी अगर आपने इस प्रोग्राम क्लास को एक्सेस करना है तो आपको इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो अब कैसे अचीव करें? फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास आई, एक क्लास आती है, एक क्लास हम बना लेते हैं नीचे सर। एक क्लास है फॉर एग्जाम्पल स्पीडी के नाम से। मेरे पास एक क्लास है स्पीडी के नाम से, सिंपल एक क्लास है। अब ये क्लास चाहती है कि मैं प्रोग्राम की तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड को क्या कर सकूं? एक्सेस कर सकूं। लेकिन ये भी अपने जहन में रखना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरी क्लास में सिर्फ एक्सेस इनहेरिटेंस के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, बाकी कोई और तरीका अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर भी एक जुमला लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो। ड्राइव क्लास
उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन देती है। अब ये लाइन का मतलब क्या है? अगर मैं इस क्लास स्पीडी को इनहेरिट कर देता हूं प्रोग्राम के साथ, तो एरर आना शुरू हो जाएगा। अब एरर, स्पीड प्रोग्राम को किसने एक्सेस किया अपने पास? स्पीडी। तो एरर इसीलिए स्पीडी के पास आ रहा है। अब स्पीडी के पास एरर क्या आ रहा है? देखो, स्पीडी डज नॉट इम्प्लीमेंटेड इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेंबर प्रोग्राम डॉट स्पीड। वो ये कह रहा है, एरर का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि आपकी क्लास स्पीडी ने इनहेरिट कर लिया है कौन सी क्लास को? एब्स्ट्रैक्ट। तो अब उस क्लास के लिए, कौन सी क्लास? स्पीडी क्लास के लिए जरूरी हो चुका है कि वो मेथड जो कि वहां एब्स्ट्रैक्ट था, इस क्लास में उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन और इंप्लीमेंटेशन लिखी जाए। यानी इससे फायदा क्या हुआ? हमने, हम चाहते तो पूरा वही लिख देते, यहां लिखने, यहां पर बनाने की जरूरत क्या है? यहां पर क्यों कंप्लीट करें इस मेथड को? सर देखिए इसका फायदा क्या हुआ। आपने एक बार डिफाइन कर दिया स्पीड को, एक मेथड है स्पीड। मान लीजिए एक ऐसा मेथड जो कि 100 क्लासेस यूज करेंगी लेकिन अलग अलग तरीकों से। अब हर कोई क्लास अपने पास इनहेरिट करती है इस प्रोग्राम क्लास को। फायदा क्या होगा? हर कोई स्पीड को अपने तरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। कोई आ रहा है 10 किलोमीटर लिख रहा है, कोई आ रहा है 20 किलोमीटर लिख रहा है, कोई आ रहा है 30, यानी एक ही मेथड है, अलग अलग तरीकों से उसको क्लासेस अपने पास एक्सेस कर रही हैं। और अगर मान लो कोई आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास तक पहुंच भी गया है करेक्ट करने को, तो यहाँ पर उसको पहुंचने के बाद भी खाली ही मेथड मिलने वाला है, उसको कुछ भी एक्सेस नहीं होने वाला। तो ये आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। आइए समझते हैं। और तो अब स्पीडी क्लास के लिए क्या जरूरी हो चुका है? क्या जरूरी हो गया है? कि मेथड की जो मेथड को यहां पर क्या करें? कंप्लीट करके यहां पर क्या करें? प्रोवाइड करें। देखो यहां पर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने किस तरीके से किया हुआ है। देखो, अब समझते हैं। तो मैं यहां पर आया, सेम इसी मेथड को कॉपी कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया। चूंकि ये मेथड यहां से क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, तो यहां पर हम कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे? ओवरराइड। हम किसको ओवरराइड कर रहे हैं? उस वाले एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहां पर क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं। अब मैं इसकी बॉडी बनाना शुरू हो गया। मैंने क्या लिखा? CW console डॉट राइट लाइन, और मैंने क्या बोला? वेरी फास्ट। ये देखिए सर, जैसे ही मैंने इसे कंप्लीट किया एरर चला गया। यानी इसका मतलब, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है, तो सिर्फ उसके पास उसी का एरर आता है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। देखिए नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का तो एरर ही नहीं दिया था उसने, क्योंकि उसकी बॉडी कंप्लीट थी। यानी इसका मतलब ये, अगर कोई क्लास अपने पास उसको इनहेरिट करती है, तो ये उस क्लास के लिए जरूरी हो जाता है कि वो मेथड जो वहां पर इनकम्प्लीट है, वो यहां पर क्या हो? कंप्लीट हो। तो मैंने इसकी पूरी बॉडी यहां डिफाइन कर दी। अब सिंपली सी बात है सर, अब मैं यहां पर मेन का मेथड बना लेता हूं। मैंने लिखा स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और सिंपल यहां पर आपके पास, अब मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सर? स्पीडी का, क्योंकि स्पीडी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहां पर। अब देखिए मैंने लिखा स्पीडी डॉट स्पीड, स्पीड एक्सेस करके दिखाता हूं। ये देखो एक्सेस हो गया। रन किया, रीड लाइन भी लिख दूं ताकि स्क्रीन अटक, थोड़ी देर रुक जाए, ये ना हो कि आउटपुट आती ही भाग जाए। कंसोल डॉट रीड लाइन, सिंपल, मैंने सेव किया, एग्जीक्यूट किया सर। आउटपुट आपकी स्क्रीन पे देखिए वेरी फास्ट था। एक काम करते हैं, एक और क्लास बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटा देता हूं कोड को, ये सब मैंने हटा दिया। एक और क्लास आई, स्पीडी 1। अब इस क्लास ने भी कहा कि यार मुझे भी वो इनकम्प्लीट मेथड चाहिए, मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगी। देखो हर कोई अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है वही एक ही मेथड है, लेकिन अलग अलग तरीकों से अलग अलग क्लासेस उसको एक्सेस कर पा रही हैं। अब यहां पर इसने लिखा पब्लिक ओवरराइड। ये क्लास अलग तरीके, अच्छा पहले इनहेरिट तो करें। किससे इनहेरिट करना? प्रोग्राम से। इनहेरिटेंस की, पब्लिक ओवरराइड कर दो वॉइड, किस टाइप का मेथड था? स्पीड। अब यहां पर जो है वो अलग तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, जैसे लिखा CW आई एम वेरी फास्ट। ये देखो, डन। अब मैं यहां पर मेन का मेथड कॉल कर दिया। अब बताओ आंसर क्या आएगा? अगर मैं स्पीडी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? वेरी फास्ट। देखो सिंपल आपके सामने वेरी फास्ट आ रहा है। लेकिन अब मैं अगर आपको स्पीडी 1 का ऑब्जेक्ट बना दूं, तो एरर तो क्या आएगा? आई एम वेरी फास्ट। यानी देखो मेथड एक ही रहा, लेकिन हर क्लास उसको अपने हिसाब से अलग अलग इंप्लीमेंटेशन कर रही है। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात, आपकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन आपकी क्लास से हाइड हो चुकी है, इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आइए डॉक्यूमेंट की तरफ वापस आइए और यहां पर देखिए,
ड्राइव क्लास अनएब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंटेशन देती है। इसीलिए इसका तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि जो ड्राइव यानी चाइल्ड क्लास कौन सी क्लास होती है, जो इनहेरिट करती है अपनी पेरेंट क्लास को। तो अब ये स्पीडी क्या कर रही है, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। ये देखो यही तो लिखा हुआ है, यानी इंप्लीमेंटेशन दे रही है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए तीन रूल्स। पहला रूल क्या है कि उसमें क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना, जरूरी नहीं है सर, लेकिन व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऐसा मेथड जिसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ना हो, सिर्फ डेफिनेशन मौजूद हो। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए जरूरी क्या है कि क्लास क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो। क्या क्लास के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या क्या रख सकती है अपने पास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंक्रीट मेथड, कंस्ट्रक्टर, या डेटा मेंबर या प्रॉपर्टीज जो भी आप रखना चाहो। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नहीं, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट नहीं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों ही होते हैं, तो इनकम्प्लीट भी एक्सेस किया जा सकते हैं, इसलिए उसका वो ऑब्जेक्ट बनाने ही नहीं देती। एक और चीज है जिसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इंटरफेस। गुड सर, समझ में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई और क्लास कैसे एक्सेस कर सकती है, इनहेरिटेंस के थ्रू। ये सही है, बात समझ में अगर एक क्लास उसको इनहेरिट कर लिया तो उस क्लास में क्या जरूरी हो जाता है, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहां पर इंप्लीमेंट करना, उसकी पूरी डिटेल्स यहां पर लिखना। ठीक है, समझ में आ गई। तो अगर मुझे उस मेंबर को एक्सेस करना है इनहेरिट करने के बाद, तो मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस करूं, चाइल्ड का। जो मेथड जिसकी कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन यहां हुई है, उसको किस कीवर्ड के साथ यूज करते हैं, ओवरराइड, ओवरराइड के साथ यूज करते हैं। फायदा क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने का, एक ही फंक्शन है, कॉमन फंक्शन बनाया है, हर क्लास उसको अपने अलग तरीके से इंटरनल इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है। भाई एक ही बार एसी कॉन्सेप्ट बना होगा, हर एसी वाला सिस्टम जो है अलग अलग तरीके से उसको इंप्लीमेंटेशन दे रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सर। बॉटल एक ही कॉन्सेप्ट है सर, हर बंदे ने जो अपना मतलब कंपनी खोली तो उसने अपने हिसाब से बॉटल को अपने हिसाब से एक्सेस करना शुरू कर दिया, उसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से सेट कर दी। बात समझ में आई। इसी कॉन्सेप्ट को आपके पास एब्स्ट्रैक्शन कहा है। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आई होगी। अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ पर और है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं फटाफट यहाँ पर जो है वो एक एग्जांपल बना लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सके। मैं यहाँ पर एक और क्लास बना रहा हूँ, और इस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ शेप। ये मैंने शेप के नाम से एक क्लास बना ली दोस्तों। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, दो मेथड रखूंगा। एक मेथड वो जिसकी बॉडी नहीं है, एक मेथड वो जिसकी बॉडी है। अब ये एरर क्यों दे रहा है ये आप बताओगे, क्योंकि क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्लास का एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यहां पर दे दिया मैंने, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट। अब जैसे ही मैंने लगाया ये सारे एरर चले गए। ये सिंपल एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसकी बॉडी नहीं होती, ये नॉर्मल मेथड है जिसकी बॉडी होती है। बात समझ में आ गई यहां तक। अब यहां पर मैं एक और क्लास बना रहा हूं, और मैं दिखा दूं सर आपको यहां पर चलाकर। एक और क्लास बनाई सर सर्किल के नाम से, और सर्किल क्लास इसको एक्सेस कर रही है शेप को। अब यहां पर हमने क्या बनाया हुआ है, एक ये क्या है, प्रॉपर्टी। ये क्लास की प्रॉपर्टी, ये किस क्लास की प्रॉपर्टी है, सर्कल की अपनी प्रॉपर्टी है ना सर, सर्किल की प्रॉपर्टी है। अब यहां पर हमने ये क्या बनाया हुआ है, व्हाट इज दिस, शाबाश, तुम्हें पता है क्या है, कंस्ट्रक्टर। सेम नेम एज ऑफ क्लास नेम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम यहां पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर में यानी कि इसका मतलब क्या है, जब भी आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आपसे क्या लगे मांगेगा, एक चीज यानी रेडियस लाजमी मांगेगा। आप जो रेडियस देंगे वो आर किसमें सेव कर देगा, रेडियस। रेडियस क्या है, ये प्रॉपर्टी का नाम। अब यहां पर देखिए असल चीज ये नहीं थी सर आपकी, आप इसको फोकस ना करो, आप इसको फोकस करो। यहां पर एक ऐसा मेथड था जो कि एब्स्ट्रैक्ट था, इसको यहां कंप्लीट किया गया। देखो कंप्लीट किया गया, यहां पर क्या लिखा, मैथ पाई का फॉर्मूला इस्तेमाल कर, यानी सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल शायद निकाला गया। आगे बढ़े सर। अब यहां पर हमने एक मेन की क्लास बना दी सर, प्रोग्राम क्लास बना लेते हैं इसकी। तो क्लास जरूरत भी नहीं है, खैर ये भी जरूरत नहीं, मैं सिंपल यहां मेन का मेथड कॉपी कर लेता हूं। ये देखो, अब इसी क्लास में सर्किल में मेन का मेथड बना रहा हूं, मैंने बना दिया सर। ये देखो, अब यहां पर देखो, आपने समझना है और मुझे बताना है। अब मैंने शेप का ऑब्जेक्ट बनाया, किसका बनाया, किसका बनाया है, शेप कौन सी क्लास थी, मेन क्लास थी। इसको छोड़ो, इसको आसान कर दो। इधर देखो, अब यहां पर मेन का मेथड कॉल है स्टैटिक वॉइड मेन कॉल है। अब अगर मैं शेप का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्या शेप का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। देखो एरर दे रहा है, माउस रखो, क्या एरर है, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते।
क्या मैं सर्कल का बना सकता हूं? आओ सर्कल का बनाते हैं। बनाया सर्कल का। अभी सर्कल क्या मांगेगा आपसे? क्यों मांगेगा भाई? क्योंकि इसको कंस्ट्रक्टर में ये बता दिया गया है कि जब भी तुम ऑब्जेक्ट बनोगे तो तुम्हें एक वैल्यू लाजमी चाहिए। तो मैंने रेडियस दे दिया फॉर एग्जाम्पल 2.14, क्योंकि डबल में वैल्यू थी, देखो यहाँ पर डबल है, प्रोवाइड कर दी। अब सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और कौन से मेथड को कॉल करूंगा? एरिया को कॉल किया और कंसोल डॉट रीड लाइन से स्क्रीन को रोका। देखिए हुआ क्या होगा, यहां से जो वैल्यू मैंने सर्किल में प्रोवाइड की वो कहां गई होगी? इसके अंदर। इस आर ने किसमें डाल दी होगी? इस प्रॉपर्टी रेडियस के अंदर। डन। अब ये फंक्शन मैंने इसको यहां पर कॉल की कि एरिया चलो। जैसे ही एरिया चला होगा, मैथ पाई का फॉर्मूला है, पाई मेरा 3.14 वैल्यू होगी। रेडियस आपने क्या दिया? 2.14, तो 2.14 मल्टीप्लाई बाय 2.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, आंसर जो भी आएगा। अब ये एक ऐसा मेथड है जो कि रिटर्न करता है, ये रिटर्न रिटर्न फंक्शन है। तो रिटर्न फंक्शन को कहां से प्रिंट करना पड़ता है? भाई अगर मैंने इसको कॉल कर भी दिया तो ये आउटपुट थोड़ी मुझे दिखाएगा। आपको ऐसा फंक्शन जो फंक्शन रिटर्न कर रहा हो उसको आप बाहर से प्रिंट करते। तो मैंने क्या लिखा? कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको बाहर से प्रिंट कर रहा हूं, यहां से। अब मैं इसको अगर रन करूं तो आंसर देखिए मेरे पास आ जाएगा। क्या कर दिया मैंने? अच्छा, वो मसला नहीं है, वो एरर पता क्यों दे रहा है? एक प्रोजेक्ट में एक मेन मेथड हो सकते हैं, मल्टीपल नहीं हो सकते। तो यहां पर देखिए मैंने दो दो बनाए हुए, तो इसलिए इसको एक को बंद करूंगा। स्टार्ट कर दो। ये लीजिए, तो आपका आंसर आ गया। डन हो गया सर। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इसको बाइंड अप करते हैं जी। असद साहब, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? इसको क्या कहते हैं? पर्पस क्या क्या है खजर एब्स्ट्रैक्शन के? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना। जी, और कोई? और पर्पस क्या थे? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से क्या मुराद है? शाबाश, गुड। और कोड यूजिबिलिटी। कोड यूजिबिलिटी से क्या मुराद है? जी, और मेंटेनेबिलिटी से क्या मुराद है? शाबाश, और कोई एक और पर्पस, या बस यही थे? बस यही थे। ठीक है। सी शार्प में एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करते हैं गुलाम मुस्तफा? जी सर, सी शार्प में एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करते हैं? हाँ, कितने तरीकों से अचीव करते हैं? दो तरीके। दो तरीके कौन से सर? कोई मसला नहीं सर, देख के बोल दीजिए। दो तरीके कौन से सर? हाँ, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए और इंटरफेस के जरिए। आज की क्लास में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर? थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को? कौन कर सकता है सर अच्छे से? जी सर, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? इसको छोड़ दो ना, बगैर देखे खुद बताओ ना। अच्छे से कर सकता है कोई? जी आयशा। तो ऑब्जेक्ट ही बन सकता क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड नहीं है। एक ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, जिसके अंदर आपके पास इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, जिन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं। एक ऐसी क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी रख सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी रख सकती है, कंस्ट्रक्टर को भी रख सकती है, और प्रॉपर्टीज वगैरह को भी कंटेन कर सकती है। चूंकि इसमें इनकम्प्लीट मेथड होते हैं तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट यानी इंस्टांस नहीं क्रिएट हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका, वो क्या है? यानी कोई और क्लास उसको अपने पास क्या करे? इनहेरिट करे। इनहेरिट करने के साथ साथ उसके पास उस क्लास के ऊपर क्या जरूरी हो जाता है? कि वो जो इनकम्प्लीट मेथड उनके यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे। वो किस कीवर्ड से होती है? ओवरराइड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने का तरीका क्या, कौन सा कीवर्ड यूज होता है? एब्स्ट्रैक्ट। मेथड को बनाने का कौन सा तरीका यूज होता है? एब्स्ट्रैक्ट। डन। क्लियर हो गया सर? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? आई थिंक यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।